तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गोजी एजुकेशन में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है, और फिर हम समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे मान लेते हैं कि 1,000 रुपए मूलधन पर किसी व्यक्ति को 10% ब्याज देना होता है। ठीक है, आर हो गया 10%, और 2 वर्ष का समय दिया है कि 2 वर्ष के लिए उसने 1,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो साधारण ब्याज में हर वर्ष उतना ही ब्याज लगता है। ठीक है, इस बार जैसे निकालते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो इसी वजह से इसमें 2 लगातार वर्ष का एक ही बार में गुणा कर दिया जाता है, क्योंकि हर बार वही रहता है। तो ये कितना हो जाएगा बटा 100, ये 0 से काट दिए, 100 दूनी 200 रुपए। ठीक है, एक बार में आ गया। अगर इसको अलग अलग वर्षों में निकालें कि एक वर्ष का पहले साधारण ब्याज निकालें फिर दूसरे वर्ष का निकालें, तो उसको भी कर सकते हैं। तो जब एक वर्ष का निकालेंगे तो यहां पर 1 का गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 100 रुपए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो फिर से वही मूलधन रहेगा, फिर से वही दर रहेगी, और समय फिर से 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष का पहले निकाला है, 1 वर्ष का बाद में निकालेंगे। तो इसमें 100 का फिर से भाग देंगे तो फिर से आ गया ये 100 रुपए। ठीक है, पहले वर्ष 100 रुपए आया, दूसरे वर्ष। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा अलग होता है। मूलधन जैसे फर्स्ट ईयर अगर साधारण ब्याज के पैटर्न से निकालना है या साधारण ब्याज के तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट आएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय, इसमें हर साल समय एक ही वर्ष लेंगे, इधर लिखते जाएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जितने वर्षों का निकालना है, बटा 100। तो ये दोनों 0 काट दिया, ऐसे बच गया पहले वर्ष जो आया 100 रुपए। ठीक है, अब जब सेकेंड ईयर निकालेंगे तो जो पहले वर्ष का जो ब्याज था उसको मूलधन में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब जब मूलधन में जोड़ देंगे तो मूलधन हो जाएगा 1,000 रुपए प्लस 100 रुपए, तो 1,100 रुपए गुणे 10 गुणे फिर से एक वर्ष समय लेंगे और बटा 100। 100 से ये 2 0 काट दिए, तो जो ब्याज आया वो 110 रुपए आ गया। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी हर वर्ष का जो भी ब्याज मिला है वो जोड़ेंगे। तो हर वर्ष पहले वर्ष में 100 मिला था, दूसरे वर्ष में 110, अगले वर्ष में और थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो ये 210 हो गया, 210 रुपए। साधारण ब्याज आया था 200 रुपए। ठीक है, ये 200 रुपए आया था 2 वर्ष का, और चक्रवृद्धि ब्याज आया है 210 रुपए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, पिछले वर्ष के मूलधन और ब्याज पर जब अगले वर्ष, तो ब्याज समझ गए, पिछले वर्ष के मूलधन और पिछले वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वो चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे पिछले वर्ष का मूलधन 1,000 था, उसमें पिछले वर्ष का ब्याज 100 रुपया जोड़ दिया, उस पर जो ब्याज मिला तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, समझ गए। अब उदाहरण से इसको समझते हैं। अब देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ है 5,000 रुपए का 2 वर्ष का 6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो 5,000 यानी अमाउंट जो मूलधन है वो 5,000 रुपए है, दर 6% है, और समय 2 वर्ष है। तो अगर साधारण ब्याज के तरीके से निकालना है तो पहले वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय। लेकिन इसमें क्या करेंगे, समय हर साल एक ही लिखेंगे। 2 वर्ष का है तो भी 1, 3 वर्ष का है तब भी 1, हर साल 1 2 वर्ष का है 2 बार में निकालेंगे, 3 वर्ष का 3 बार में निकालेंगे। ठीक, गुणा 1 बटा 100, ये 1 2 0 काट दिए, ये 5 6 का 30, यानी 300 रुपए आ गया। पहले साल का जो ब्याज आया 300 रुपए। अब सेकेंड ईयर का जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये जो मूलधन था, ये पिछले वर्ष का मूलधन था, उसमें ये ब्याज भी जोड़ देंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर जो ब्याज मिलेगा। तो अब इस बार मूलधन हो जाएगा 5300 रुपए, गुणे दर वही रहेगी, समय फिर से 1 साल बटा 100, ये दोनों 0 काट दिए, 6 त्रिक 18 और 6 पंच 30 यानी 31, 318 रुपए हो गया।
जो अगले वर्ष का ब्याज हो गया 318 रुपए हो गया। जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो हो गया 300 प्लस 318 यानी 618 रुपए। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि अमाउंट बताओ यानी मिश्र धन, तो मूलधन क्या था 5000 रुपए और उसमें ये 618 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5618 रुपए। ये मिश्र धन हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 618 रुपए। लेकिन अगर इसी को चक्रवृद्धि के फार्मूले से लगाना हो, ठीक है, कि हो सकता है कि अब 3 साल का निकालना हो या 4 साल का निकालना हो या और ज्यादा समय का निकालना हो, तो आप इस तरीके से करेंगे, आसान रहेगा लेकिन समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। आसान है, इसको भी समझ लेना। मूलधन यानी 5000 रुपए सीधे यहां लिख देते हैं, जो भी मूलधन था। 1 प्लस r है 6 अपॉन 100 की पावर n। n का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो टाइम है 2 वर्ष का। अब 5000 यहां लिखा हुआ है, इसको 2 तिहाई 6, 2 50 आम 100, 50 1 50 3 53, यानी ये 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। तो 53/50 गुणा 53/50 ये लिख दिया। ठीक है, ये 1 0 2 0 1 0 2 0 काट दिए। 25 दूनी 50, यानी ये से काटेंगे 25 दहम 5 दहम 50 और ये 5 दूनी 10, ऐसे भी काट सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है 2 × 53 × 53। ठीक है, अब 53 का मल्टीप्लीकेशन हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर हम इसको लिख दें 50 + 3 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो गया। देखिए a स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ जाएगा, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2ab 50 3 का 150, 150 दूनी 300। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, हो गया कैलकुलेशन। 2500 300 2800 हो गया, 2809 हो गया। इन दोनों का गुणा 2809 हो गया, 2 × 2809 और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 28 दूनी 5618, 5618। ये क्या निकला, चक्रवृद्धि मिश्रधन ए निकाला था ना। अब ब्याज इसमें निकाल सकते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन यानी ए माइनस पी। तो मिश्रधन कितना है, ये 5618 में 5000 माइनस कर देंगे तो 618 रुपए आ गया। आप जिस ट्रिक से चाहें, जो आपको आसान लगे उससे आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमने लिखा है 18,000 रुपए का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। इसको भी हम दोनों पैटर्न से लगाएंगे। पहले हम साधारण ब्याज के तरीके से लगा देते हैं। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, मूलधन है 18,000 रुपए, गुणे दर 5% है और समय हर बार एक ही वर्ष लेंगे अगर हम साधारण ब्याज के तरीके से निकालना है। ठीक है, बटा 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 काट दिए, 18 पंचे 90, यानी ये 900 रुपए आ गया पहले वर्ष का ब्याज। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का निकाल लेंगे। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अब मूलधन में ये 900 रुपया जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 18,900 और दर वही रहेगी, समय एक ही वर्ष लेंगे, बटा 100 करेंगे। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 काट दिए। अब इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 5 नहीं है 45, 5 8 40 4 44 और 5 एकम 5 4 945 रुपए। दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया 945 रुपए। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अब इसमें 18,900 में 945 जोड़ देंगे, तो यही हो जाएगा मूलधन, यानी हो जाएगा 19,845 रुपए। ठीक है, 18,900 में 18,900 में जोड़ेंगे तो 19,800 हो जाएगा, 45 भी और जोड़ देंगे, 19,845 गुणे दर, समय एक ही वर्ष लेंगे, बटा 100 कर देंगे। ठीक है, अब 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 5 20 हम 100। अब 20 का भाग इसमें देंगे तो पहले 198 में देंगे तो पहले 9 बार जाएगा, 2 नहीं है 18, 9 बार गया। अब 198 में 18 बच गया, ये मिला लिया 84, 184 हो गया, फिर 9 बार, 2 नहीं है 18, 20 नहीं है 180। ठीक है, अब 4 बचाओ 45 हो गया, तो 20 दूनी 40। ठीक है, अब 5 केवल बच गया, तो अब 5 दशमलव लगा तो 50, 20 दूनी 40,
10 बच गया 20 पंचे 100, ठीक है। 992 रुपया 25 पैसा ये आ गया, ये तीसरे वर्ष का ब्याज। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तीनों को जोड़ देंगे, 900 फिर 945 फिर है 992 रुपया 25 पैसे, जोड़ दो तो ये 25 पैसे ये अलग रहेंगे, 5 2 7, 9 4 13, 9 3 27, 1 28, 2837 रुपया 25 पैसे ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब अगर हमें अमाउंट बताना हो कि मिश्र धन क्या है, तो जो मूलधन था 18,000 में ये 2837 रुपया, 2837 रुपए और 25 पैसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा, ये 2 5 7 3 8 8 2 10, 20,837 रुपए 25 पैसे, ये आ गया मिश्र धन, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसको आप चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से लगा सकते हो, ठीक है, वो भी सिर्फ समझना है, ठीक है। अब समझ लेंगे तो पूरा आप आसानी से किसी भी तरीके से, इसमें क्या होगा, A इक्वल टू होता है P1 प्लस, सीधे लिख देते हैं, तो मूलधन है 18,000, 1 प्लस R है 5% बटा 100 की पावर n है 3, ठीक है। अब 18,000 का ऐसे लिखा रहेगा, और इसको जब 5 20 आम 100, 20 एकम 20 1 21, 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20, ये 3 बार लिखना पड़ेगा ना, ये क्यूब है, ठीक है। तो अब 1 2 3 जीरो नीचे काट दिए, 1 2 3 जीरो ये ऊपर काट दिए, अब 2 नैया 18, ठीक। अब नीचे बच गया 4, इधर 21 का क्यूब करना है। तो अब क्यूब करने की ट्रिक हमने आपको बताई थी, क्यूब करने में क्या होता है, जिस चीज का क्यूब करना होता है ऐसे ऐसे तो लिख लेते हैं, आप इसको भी समझ लीजिए। तो इसका क्यूब इधर लिख देंगे, 2 का क्यूब 8 हो गया, 1 का क्यूब 1 ही हो गया, फिर इसका पहली वाली संख्या के स्क्वायर करके इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 करें, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 रहेगा, फिर इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इन दोनों बीच वाले संख्याओं का डबल करके इन्हीं के नीचे लिख देते हैं, तो इसका डबल किया 4 और इसका डबल किया तो 8, ठीक। अब इनको जोड़ देते हैं, जब 1 6 12 8, अब इसको एक एक क्रम से लिखते हैं, हर संख्या से हर जगह से एक ही एक अंक लिखना है, तो इससे लेंगे 1, इससे 1 लेंगे 6, इससे 1 लेंगे 2, अगला जो बच जाएगा आगे वाले में कैरी कर देंगे तो हो जाएगा 9, 92 61 हो गया। अब इधर ये 9 गुणा 92 61 बटा 4 ये बचा, अब 92 61 में 9 का गुणा कर देंगे, 9 एकम 9, 9 6 का 54, 9 दूनी 18, 5 23 और 9 ने 81 2 83, अब 83 349 में 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, अब 3 बचा भाग न खाई बिंदी, 4 8 32, फिर 1 बचा 14 हो गया, 4 3 12, फिर 2 बचा 28 29 हो गया, 4 7 28, 1 बचा दशमलव लगा दिया, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है। 20,837 ये आ गया। अब 20,837 20,837.25 में 18,000 घटा देंगे तो बच जाएगा, ये 25 पैसे इधर बचा, इधर 7 3 8 और इधर 10 में 2 2837 रुपया 25 पैसे ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ठीक है। और 2837 रुपया 25 पैसे उस तरीके से भी आया था, तो अब दोनों तरीके से हमने लगाना बता दिया है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। 1,92,000 रुपए का 1.5 वर्ष का 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन बताओ, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय है। अब देखना यहां थोड़ा सा ट्रिक है, जो मूलधन है वो 1,92,000 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.5 वर्ष का हमें निकालना है। 1.5 वर्ष का मतलब और ब्याज प्रति छमाही देय है, तो समय हम कैसे लिखते हैं, जो टाइम होता है हम इस तरीके से लिखते हैं कि उसमें कितनी बार ब्याज लगा,
किसी मूलधन में जितनी बार यानी वर्ष में ब्याज लगता है तो जितने वर्ष लगता है वो लिखते हैं। लेकिन अगर छमाही देय है तो 1.5 वर्ष में ब्याज कितनी बार लगेगा? 3 वर्ष। अगर छमाही है तो इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहां टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ये बात समझ में आई? 1.5 वर्ष में 3 छमाही शामिल होंगी ना, जब 3 छमाही शामिल होंगी तो n की जगह t। अब देखो यहां लिखा है 15% वार्षिक ब्याज की दर से, इसमें ब्याज वार्षिक दिया है लेकिन लगना छमाही है, यानी उस वार्षिक ब्याज को हमें आधा करना पड़ेगा तब तो छमाही बनेगा। तो जो दर हो जाएगी वो हो जाएगी 15/2। जब छमाही ब्याज दर होगी, छमाही मूलधन दे होगा, ब्याज दे होगा, तो दर अगर वार्षिक है तो उसको आधा कर देंगे, समय में 2 का गुणा कर देंगे। इतनी चीज समझ में आई? अब हमें फार्मूला लगा देना है, A = P यानी 1,92,000 गुणा 1 + R। अब यही लिखेंगे 15/2 और नीचे ही 100 होता है, उसकी पावर होती है n का मतलब हो गया 3। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे, 5 × 15, 5 × 20 100। ठीक है, 20 × 2 = 40, 1 × 41। ठीक है, 40 × 1 = 40, 3 × 43। अब यहां पर लिखेंगे 1,92,000 गुणा 40 × 40, 3 × 43/40 का क्यूब। ठीक है, 1,92,000 गुणा 43 का क्यूब ऊपर लिख देंगे, यहां लिख देंगे 40 × 40 × 40। ये 3 0 1 2 3 1 2 3। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32। फिर इस 4 से काट देंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। फिर इस 4 से काट देंगे, 4 × 3 = 12। अब जो टोटल बचा वो अब हमें निकालना है 43 का क्यूब और उसके बाद में 3 का उसमें गुणा कर देना है। तो 43 का क्यूब निकालने की जो ट्रिक हमने बताई थी कि पहले इस संख्या का क्यूब इधर लिख देंगे, तो 3 का क्यूब 3 × 3 = 9 × 3 = 27 और 4 का क्यूब इधर लिख देंगे, तो 4 का क्यूब होता है 64। अब इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा कर देंगे, यानी 4 × 4 = 16 ते 48 और इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9, 4 × 36। अब इन दोनों संख्याओं का डबल करके नीचे लिख देते हैं, यानी 36 दूनी 72 और 48 का डबल करेंगे, 48 दूनी 96। अब इनको जोड़ देंगे तो इधर 27 आ गया, इधर ये 108 आ गया, इधर ये 144 आ जाएगा, इधर ये 64 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हर संख्या से एक एक संख्या लेते हैं, बाकी आगे कैरी दे देते हैं। तो इससे 7 ले लिया, अब 2 इसमें कैरी देंगे तो 110 हो जाएगा, 110। तो 0 आखिरी वाला अंक ले लेंगे, बाकी 11 इसमें जोड़ देंगे तो इसमें 155 हो जाएगा, 155। तो 5 इससे ले लिया, अब 15 बचा तो 15 पूरा इसमें तो दे देंगे, तो 64 में 15 जोड़ देंगे तो 79। 79 × 3 करना है हमें। ठीक है, वो ऊपर लिखा हुआ था। अब इसमें 7 × 3 = 21, 21 पूरा लिख दिया, 3 × 5 = 15, 3 नहीं है 27, 1 28, 3 7 21, 2 23। 2,38,521 रुपया ये आ गया अमाउंट। ठीक है, अब ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने में इसी में से इंटरेस्ट अगर निकालना है CI, तो CI में से 1 लाख कितना था, 1,92,000, 1,92,000 घटा देंगे तो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इधर बच जाएगा 1 2 5 6 और इधर 13 में 9 गया 4, बस 46,000 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, 46,521 रुपया। ठीक है, तो हमने कोशिश की है जल्दी से जल्दी आपको हर तरीके के एक सवाल बताया जाए। अगर ये चीज आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।